हेलो एवरीवन, खम्मा गणिसा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, क्या आपकी भी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, या फिर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद में जो है आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप ये सब गलतियां कर देते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपको रिकवरी होने में जो है वो टाइम लग सकता है, तो आप ये गलतियां ना कीजिए। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी का मतलब है कि गाइस देखिए, आपको है ना जल्दी से उठने की या जल्दी से चलने फिरने की जल्दबाजी नहीं करनी है। कम से कम आपको 48-72 घंटे तो बिल्कुल एकदम सीधा लेटना है। और जब आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप थोड़ा थोड़ा वॉक कीजिए, चलना बैठना उठना शुरू कीजिए, तभी आपको शुरू करना है। काफ़ी लेडीज़ ये होता है कि दर्द होता है लेकिन वो इंजेक्शन लगे हुए होते हैं, उस वजह से उन्हें पता नहीं चलता है, तो वो जल्दी उठने बैठने की जो है कोशिश करती है कि भाई मेरे से लेटा नहीं जा रहा है। तो ये जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। जब आपका डॉक्टर आपको बोले कि अब आप वॉक कर सकते हैं या फिर अब आप जो है बैठ सकते हैं, तभी आपको बैठना है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग आपको जो है वो चलना है। नेक्स्ट है कि आपको प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। हाइड्रेशन मीन्स अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी पीते रहना है। काफ़ी सारी लेडीज़ के मन में ये होता है कि हम डिलीवरी के बाद में ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारा पेट वगैरह निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आप है ना ऐसे कर सकते हैं कि डिलीवरी के बाद में आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी जो है अच्छे से रिकवरी हो, सब चीज़ अच्छे से हो, बॉडी भी हाइड्रेट रहे, तो इसके लिए आप गुनगुना पानी पी सकते हैं या अजवाइन का पानी पी सकते हैं। गुनगुना पानी जो है वो चाय की तरह थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। एक साथ आप पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके जो है चाय के जैसे गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका पेट भी नहीं निकलेगा, आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। अगर आप बॉडी को अच्छे से पानी देते रहेंगे तो रिकवरी जल्दी से होगी। अगर आप पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सी सेक्शन के बाद में एकदम से आपको अच्छी डाइट नहीं लेनी है, क्योंकि डॉक्टर जो है काफ़ी दिनों तक, जब तक आपके टांके सही नहीं हो जाते हैं, 10-15 दिन तक आपको हल्की डाइट लेने के लिए बोलते हैं। तो आपको तब तक हल्का खाना ही खाना है, दलिया खिचड़ी वगैरह यही सब चीज़ें लेनी है। आपको एकदम से जो है हैवी डाइट नहीं लेनी है। लड्डू वगैरह आप जो है 15 से 20 दिन के बाद में अपने लड्डू स्टार्ट कर सकते हैं। बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बनो। उससे पहले भी आप अगर दलिया वगैरह दूध दलिया लेंगे ना थोड़ा टाइम, तो उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बनने लग जाएगा। लेकिन जब तक आपके टांके ठीक नहीं होना है तो आपको हल्की डाइट ही लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपको मेडिसिन जो है वो प्रॉपर लेनी है। काफ़ी सारी लेडीज ऐसे होती है कि भाई 3-4 दिन तक मेडिसिन ली, डॉक्टर के द्वारा दी हुई, बाद में वो लेना बंद कर देती कि अब उन्हें पेन नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो मेडिसिन जो है डॉक्टर ने आपको टांकों के सूखने के लिए दी है। आपके अंदर जो भी कैल्शियम की कमी है वो पूरा होने के लिए कैल्शियम की टेबलेट भी देते हैं, आयरन की टेबलेट भी देते हैं। तो ये टेबलेट तब तक आपका डॉक्टर आपको दे रहा है तब तक आपको लेनी ही है इनको। नेक्स्ट है कि सी सेक्शन के बाद में आपको जो है वो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ज़्यादा झुकना नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ेंगे या ज़्यादा झुकेंगे तो आपके टांगों पे दबाव आएगा, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ज़्यादा भारी वजन भी आपको नहीं उठाना है। आप अपने बेबी के जितना वजन उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा वजन आपको नहीं उठाना है। और काफ़ी जैसे 1 महीने तक 2 महीने तक आपको आटा वगैरह भी नहीं लगाना है। तो इस बात का कि आपको ध्यान रखना है कि जितना आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे उतनी ही आपकी अच्छे से बॉडी रिकवर होगी। नेक्स्ट है कि सी सेक्शन के बाद में आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है एकदम से। एक बार आप अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, टांगों को सही होने दीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप हल्की वॉक कर सकते हैं, वो तो आप जो है 3 से 4 दिन के बाद में हल्की वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज करने से आपके टांगों पे दबाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है कि आपको सी सेक्शन के बाद में प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए गाइस, अभी आपका नवजात शिशु आया है तो आप पूरा अपना ध्यान शिशु की देखभाल में लगा दें, अपने बॉडी की बिल्कुल केयर नहीं करें। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। नवजात शिशु की भी देखभाल जरूरी है, नवजात शिशु के साथ साथ माँ की भी देखभाल जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं होगी, आप जल्दी से ठीक नहीं होंगे, तो आप अपने बेबी की देखभाल कैसे करेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप अपनी 9 से 10 घंटे की नींद जरूर लीजिए, ताकि आप जल्दी से रिकवर हो। आप अच्छे से रिकवर हो गए तभी आप अपने बेबी की भी जो है वो देखभाल कर सकेंगे। अगर आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो आपका मिल्क भी जो है वो अच्छे से बनेगा और आप अपने बेबी को फीड भी अच्छे से करा पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप अपना ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे से रेस्ट नहीं करते हैं, तो आप स्ट्रेस हो सकता है, आपको जो है डिप्रेशन हो सकता है। फिजिकली हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटली हेल्थ जो है वो भी, उस पर भी असर पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर रेस्ट करना है। और अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह हो रहा है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इतना कोशिश कीजिए कि आप अकेले मत रहिए, जितना हो सके, जितना आपको जिसके साथ कंफर्ट लग रहा है उसके साथ बातें कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, है ना। अकेला रहना दूर कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए,
तो इससे डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट मतलब 15 से 20 दिन तक तो आपको डॉक्टर जो है वो हल्की डाइट लेने के लिए बोलते हैं। इसके लिए आप दलिया खिचड़ी वगैरह खाते हैं तो ये आपके लिए सही है। लेकिन 15-20 दिन के बाद में जब आपके टांगे थोड़े ठीक होने लगते हैं तब आपको एक अच्छी डाइट लेनी है जिसमें कैल्शियम रिच फूड हो, आयरन रिच फूड हो, प्रोटीन रिच फूड हो, है ना। एक बैलेंस डाइट लेनी है जिससे आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो, आपकी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलते रहें। इसके साथ साथ आपके बेबी को भी जो है वो मिल्क सप्लाई के द्वारा ही न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो आप अच्छे डाइट लेंगे तो आपको बॉडी के न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो उसके थ्रू ही बेबी को भी न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो सप्लाई भी जो है वो अच्छे से होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक बैलेंस डाइट लेते रहिए ताकि आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी हो, वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहे। नेक्स्ट है कि देखिए गाइस, आपको अगर टांगों की जगह पर कभी भी इन्फेक्शन जैसा दिखे तो उसे इग्नोर नहीं करना है। टांगों की जगह पर कभी भी दर्द हो जो आपसे सहन नहीं किया जा रहा है, या फिर उसकी जगह पर रेडनेस हो या पस जैसी दिखे तो उसको जो है लाइटली नहीं लेना है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसको घर पे ही ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो वो इन्फेक्शन जो है एक हद से ज़्यादा तक हो सकता है। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सी सेक्शन के बाद में जब तक आपके टांके ना खुल जाए तब आप घर पे आने के बाद में नहाते हो तो नहाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि टांकों की जगह पर पे एक टेप आती है, तो वो टेप डॉक्टर के द्वारा आप जो है लिखवा करके ला सकते हैं। उस टेप को लगा करके ही नहाइए। वो चीज़ जो है वो जगह बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनमें पस जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो नहाते वक्त आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, या तो फिर है ना उस जगह पर टेप लगाइए या कुछ और लगाइए ताकि उस पर पानी नहीं गिरना चाहिए बिल्कुल भी। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो गाइस ये कुछ बातें हैं जिनका आपको सी सेक्शन के बाद में ध्यान रखना है। अगर आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपकी रिकवरी जल्दी से होगी और आप अपने बेबी की देखभाल भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज।